सुप्रभात छात्राओं। भाषा परिवर्तन की दिशाएं के अंतर्गत आगम जो बिंदु है कि किस प्रकार से भाषा में ध्वनियों का आगम होता है, शब्दों में ध्वनियों का आगम होता है, उसके अंतर्गत हमने स्वर आगम और व्यंजन आगम को उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब आगम का एक और स्वरूप है स्वर व्यंजन आगम या अक्षर आगम भी हम उसे कह सकते हैं। तो स्वर व्यंजन आगम के भी कुछ उदाहरण हम देखेंगे और उसके माध्यम से स्वर व्यंजन आगम कैसे होता है, उसका क्या स्वरूप है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लेते हैं बिंदु क्या है, आगम, और आगम में फिर हम स्वर आगम समझ चुके, व्यंजन आगम समझ चुके। अब लेते हैं स्वर व्यंजन आगम। इसे भी हम अक्षर आगम भी कह सकते हैं। इसका भी स्वरूप वही दिखाई देता है, आदि, फिर मध्य और अंत्य, तीनों रूपों में होता है यह भी। तो आदि अक्षर आगम या आदि स्वर व्यंजन आगम के हमें उदाहरण अधिक नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं, जैसे गुंजा, और इसका बना घुंघुची। ये एक उदाहरण मुझे इसका मिला है आदि स्वर व्यंजन आगम का। तो गुंजा के स्थान पर घुंघुची हो गया, ठीक है। तो इसमें अक्षर का पूरे का आगम हो रहा है, इसलिए हम इसको इस रूप में देख रहे हैं। मध्य स्वर व्यंजन आगम के अंतर्गत हम देखते हैं कि मध्य में कैसे स्वर व्यंजन दोनों का आगम हम देख पाते हैं। इसके भी कुछ शब्द हमें मिल जाएंगे। तो खल, खल से बन गया खरल, इसमें ये र स्वर व्यंजन का आगम है। प्रकट का बन गया परकट, ठीक है। प्रकट में प आधा था, र पूरा था, क और ट, इसमें परकट हो गया। प में भी आ गया और र पूरा है ही, प में अ स्वर जुड़ गया। प आधा था, प हलंत था, उसमें अ स्वर जुड़ा है तो परकट हो गया। इसी प्रकार से आलस, इसका बन गया, इसमें ल का आगम हुआ है, ल अक्षर का, ल पूरा है, ल हलंत नहीं है, तो स्वर भी है व्यंजन भी है। ल हलंत तो व्यंजन हो गया और अस्वर हो गया तो ल पूरा हो गया। तो आल तो है ही कस, क का आगम हुआ है। इसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया मैंने, ल नहीं है, क का। आलस में क का आगम हुआ तो क हलंत प्लस अ, तो स्वर व्यंजन दोनों है, तो आलकस हो गया उसका। इसी प्रकार से भोजपुरी में बहुत मिलता है प्रयोग, जेल नहीं बोलते, जेहल, ह का आगम होता है उसमें, जेहल। इसी प्रकार शब्द है समुद्र, इसका समुंदर, समुद्र का समुंदर, तो द में अ का आगम हुआ है, ठीक है, और न व्यंजन आया है, इसलिए इसको स्वर व्यंजन में भी हम ले सकते हैं। अब अंत्य, अंत्य के अंतर्गत हम उदाहरण लेंगे, जैसे राजस्थानी में ये प्रवृत्ति बहुत मिलती है, आंख, आंख नहीं बोलते, आंखड़ी, आंखड़ी, आंखड़ियां बोलते हैं ना, राजस्थानी में प्रयोग होता है। और इसी प्रकार से पांख, पांख या पंख, तो पंखड़ी या पाखड़ी या पंखड़ी, ये प्रयोग ड़ी का आगम हो रहा है, ठीक है। तो ये राजस्थानी में पांख है, यहाँ पे पंख है, पंख और पांख में अंतर है, ठीक है। तो
ये तो ङ है आधा और ये अनुनासिकता अनुस्वार है, तो ये दोनों में अंतर है। तो पंख का पंखड़ी, पांख का पाखड़ी, ये ड़ी का आगम जो अंत्य स्वर व्यंजन आगम है, ये प्रवृत्ति, ये ड़ी के आगम की प्रवृत्ति राजस्थानी भाषा में मिलती है। नीम, नीम नहीं कहते हम, नीमड़ी कहते हैं, नीमड़ी। आप राजस्थानी बोली से परिचित हैं तो ये प्रवृत्ति, ये प्रयोग आपने अवश्य देखे होंगे। तो ये कुछ उदाहरण है स्वर व्यंजन आगम के। तो आदि स्वर व्यंजन आगम या आदि अक्षर आगम, मध्य स्वर व्यंजन आगम या मध्य अक्षर आगम, और अंत्य स्वर व्यंजन आगम। ये आगम के स्वरूप हैं कुछ, जिनको आज हमने समझा है। कल हम अगला जो भाषा परिवर्तन की दिशा है अगली, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।